आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप चाहते हैं कि जब भी नई वीडियो आए तो आपको फ़ौरन पता चले तो मेक श्योर सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 है हमारे पास इन टेक्स्ट बुक बोर्ड। यूनिट का नाम है हमारे पास फाइनेंशियल अर्थमेटिक। तो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पिक किया है, बट आपको मैं बताता चलूँ कि इस क्वेश्चन में हम स्पेशली अपनी जो फाइनेंस है मीन्स अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे। मीन्स इनहेरिटेंस के ऊपर बात करेंगे, बैंकिंग के रिलेटेड, जिस तरह हम लोन वगैरह लेते हैं या फिर उसके बाद कोई भी चीज़ बैंक में पैसे या फिर कोई कुछ लोग तो सोना भी गिरवी रखते हैं, फिर उनको कुछ क्या वहाँ से प्रॉफिट या फिर कुछ लोग क्या करते हैं अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं, फिर उनको उनके ऊपर जो परसेंटेज है मीन्स उनको प्रॉफिट मिलता है। तो इसमें प्रॉफिट और लॉस के ऊपर भी बात होगी और उसके साथ साथ जितने भी इनहेरिटेंस मीन्स आपके कारोबार के लिहाज से जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं ना इस चैप्टर में वो डिस्कस होंगी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है स्पेशली है ही हमारे कारोबार के लिए, और जितने भी बिजनेसमैन लोग होते हैं उनको हमेशा स्टूडेंट, अगर आप भी फ्यूचर में बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको भी मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी फाइनेंशियल अर्थमेटिक अच्छी करें। मीन्स अगर ये जो चैप्टर्स हैं आपके अच्छे होंगे तो आपको फ्यूचर में बिज़नेस करने में या फिर कोई भी और चीज़ जो है मीन्स आपको जितना भी पैसा इन्वेस्ट करने में या फिर डियर स्टूडेंट पैसा स्पेंड करने में या फिर समटाइम्स जब हमें पैसे में लॉस होता है तो उसको फेस करना मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये तमाम चीज़ें लर्न करना लाजमी है। तो सबसे पहले मैंने ये यहाँ पर डेटा लिखी है, डेटा को मैं रीड करता हूँ और आपको बताता हूँ मैंने ये किस तरह से राइट किया है। सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो हेडिंग है, स्टूडेंट बेशक जब भी आप मेरी ये वीडियोस देखें तो आप अपना बुक एक्सरसाइज 4.1 को भी ओपन कर लें ताकि तमाम के तमाम आपको आइडियाज़ हो जाएं कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि मैं फिर आपको रीड करके भी बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है और यहाँ पर इसका मकसद क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, वेट का रेशो। तो सबसे पहले मैंने वेट का रेशो, उसके बाद डिस्टेंस मीन्स जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ पर किलोमीटर्स में डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया है, इसलिए ही मैंने क्या किया है यहाँ पर किलोमीटर यूनिट पुट किया है मैंने। उसके बाद है प्राइस। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट प्राइस है ये तो 24 है, और जो डियर स्टूडेंट मिसिंग प्राइस है जो फाइंड करनी है वो मैंने लेट की है एक्स। तो यहाँ पर हम इस एक्स को भी पुट कर लेते हैं और यहाँ पर रेशो के भी साइन लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ डियर स्टूडेंट के सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि द फेयर ऑफ 12 kg मीन्स 12 kg कोई भी हमारे पास एक वेट है, ओके। वो जब 36 किलोमीटर मीन्स 36 किलोमीटर उसको क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी प्राइस हो रही है 24, ओके रिमेंबर। अब जब डियर स्टूडेंट 18 kg 12 किलोमीटर तक ले जाया जाए तो उसके लिए प्राइस कितनी होगी, मीन्स उसके लिए जो रेंट है वो कितना होगा। तो सबसे पहले इनके हम एरो पुट करेंगे और एरो भी मैं आपको इस तरह से सिखाऊंगा ताकि आप फ्यूचर में कभी भी एरो लगाते वक्त ये चीज़ माइंड में ही ना लाएं कि मुझे एरो लगाना नहीं आता। तो स्टूडेंट जस्ट अगर आपका फोकस हो तो आप अपनी लाइफ के लिए ये बातें सीख जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो एरो होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ, रिमेंबर ये एरो हमेशा ऊपर की तरफ, क्योंकि इसको हम फाइंड कर रहे हैं। जहाँ पर भी जिस रेशो में भी एक्स होगा उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस के फर्स्ट रेशो के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास मिडिल वैल्यू है इसको जस्ट हम स्किप कर लेंगे, मीन्स इसको यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे। फर्स्ट को और लास्ट को कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, जब 12 kg था तो उसका रेंट मीन्स उसकी प्राइस कितनी हो रही थी, 24, ओके 24 रुपीज़ उसकी प्राइस हो रही थी। अब जब वो 18 kg होगा तो उसकी प्राइस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले 12 kg था तो उसकी प्राइस थी 24 रुपीज़, और जब 18 kg होगा तो उसकी प्राइस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए क्या होगा, एक चीज़ को इंक्रीज़ करने से दूसरी में क्या है, इजाफा है, मीन्स दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो तो वो कहलाता है हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन।
और डायरेक्ट रिलेशन में हमेशा एरो ऊपर की तरफ। ओके, अब आते हैं हम अपने सेकंड रेशो के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो सेकंड रेशो है, ये जो 36 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो उसका जो रेंट है स्टूडेंट वो हो रहा है 24 रुपीज़। ओके, जब 36 किलोमीटर्स उसने ट्रेवल किया तो उसका रेंट हो रहा है हमारे पास कितना, 24 रुपीज़। और जब वो 12 किलोमीटर होगा, मीन्स वो जब 12 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो उसका रेंट कितना होगा स्टूडेंट, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें 36 किलोमीटर और ये है हमारे पास 12 किलोमीटर। इट मीन्स स्टूडेंट ये जो हमारे पास इसका डिस्टेंस है वो कम हुआ है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर, ये जो इसकी प्राइस है वो भी कम होगी, क्योंकि जब ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा था तो 24 रुपीज़ हो रहे थे। अब जब डिस्टेंस ही कम हुआ है तो इट मीन्स उसके ऊपर रेंट भी कम लगेगा, चार्जेस कम लगेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एरो लगाएंगे ऊपर की तरफ। ओके, तो डियर स्टूडेंट रिमेंबर, जब एक चीज़ को कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी क्या, कम हो रही है। तो ये भी हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, और डायरेक्ट रिलेशन में हमेशा एरो ऊपर की तरफ होता है। ओके, रिमेंबर। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि सर अगर ये चीज़ कम हो रही है, ये भी कम हो रही है, तो फिर हम एरो नीचे की तरफ, और जब ये चीज़ इंक्रीज़ हो, ये भी इंक्रीज़ हो, तो एरो ऊपर की तरफ। रिमेंबर डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता। जब आप देखें एक चीज़ कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, तब भी डायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, मीन्स एक चीज़ में इंक्रीमेंट आ रहा है, और दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। और डायरेक्ट रिलेशन में कभी भी एरो नीचे की तरफ नहीं आता, हमेशा ऊपर की तरफ। रिमेंबर। अब आते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम एरो लिखेंगे, ये जो एक्स वाला है इसका, और लिखेंगे किस तरह से, इसको भी स्टूडेंट आप कंप्लीटली क्या करो, अच्छी तरह से जहन में बिठा लो, ताकि आपको दोबारा कहीं पर भी जाने की ज़रूरत ना हो, किसी टीचर को ज्वाइन करने की नीड नहीं है। अगर आप ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो दिस इज़ माय गारंटी, यू विल बी द मास्टर ऑफ फाइनेंशियल अर्थमेटिक। ओके, अब आते हैं, हम इसका लिखते हैं सबसे पहले एक्स वाला रेशो। तो एक्स वाला रेशो लिखने से पहले मैं आपको बताऊं कि जहां पर एरो का टेल होता है, तो अगर आपको ये चीज़ नहीं रिमेंबर तो मैं आपको ये चीज़ सिखा देता हूं। ये होता है एरो का टेल, और ये होता है एरो का हेड। क्योंकि मैं इसको बार बार अपने लेक्चर्स में यूज़ करूँगा तो आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें क्लियर हों। अब यहाँ पर जहाँ पर एरो का टेल है उसको लिखेंगे हम ऊपर की तरफ, और जहाँ पर हेड है उसको लिखेंगे अपान में, मीन्स डिनोमिनेटर की जगह पर। ओके, इसको करेंगे इक्वल इन दोनों रेशोज़ के साथ। तो जहाँ पर एरो को क्या है डियर स्टूडेंट, टेल है, उसको लिखेंगे ऊपर की तरफ, और वो दोनों नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये जो टेल है और इसको लिखेंगे ऊपर की तरफ, और जहाँ पर हेड है उसको लिखेंगे नीचे की तरफ। ओके, तो अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 12 को 12 के साथ कैंसिल आउट करेंगे, और 18 का टेबल 18 के ऊपर 1 टाइम्स, और स्टूडेंट 36 के ऊपर हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर 1 और नीचे क्या 2। अब हम क्या करेंगे, इस x वाले को भी शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, मीन्स 1/2, तो हमारा यहाँ पर ही रिमाइंडर है, और ये जो 24 है x के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो x के साथ जब डिवाइड हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर होगा ये मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 का टेबल 2 के ऊपर 1 टाइम्स, और इस 2 के ऊपर 1 टाइम्स, ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है स्टूडेंट, ये 1 टाइम्स, एंड 4 के ऊपर 2 टाइम्स। तो यहाँ पर आंसर जो आया हमारे पास वो है 12। तो 12 इज़ करेक्ट आंसर, एंड दिस इज़ फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, चीज़ जो फाइंड करनी थी वो क्या थी कि जब 12 किलोमीटर और 18 kg जो वेट है उसको हम ट्रेवल कराएंगे तो उसके ऊपर चार्जेस क्या होंगी, चार्जेस होंगी हमारे पास 12। स्टूडेंट एक चीज़ इसमें देखें, क्योंकि इसका वेट तो इंक्रीज़ हुआ है बट इसका डिस्टेंस जो है वो कम ट्रेवल कर रहा है, इट मीन्स दैट्स वाई
इसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगी वो कम लगेंगी। तो ये है इसका आंसर। तो आप x की जगह पर क्या लिखोगे, जस्ट 12। तो ये है आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, मैन है हमारे पास 4800 और वो क्या कर रहे हैं 20 डेज़ में, मीन्स 20 दिनों में वो कोई भी क्या है हमारे पास, कोई भी फूड है, मीन्स उसका नेम तो मेंशन नहीं, कोई भी फूड है वो खा रहे हैं। किस रेट के लिहाज से, 1.5 के रेट के लिहाज से। ओके, अब कितने मैन होंगे जब वो 16 दिनों तक वही खाना जो है उनके लिए सफिशेंट हो और वो खा रहे हैं 1.0 के रेट के हिसाब से, मीन्स पर पर्सन है ये। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको पता है कि अननोन का हमेशा एरो ऊपर की तरफ, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करके इनके ऊपर एरो पुट करेंगे। तो सबसे पहले जब वो 4800 लोग थे तो वो क्या कर रहे थे, 20 दिनों में वो खाना खा रहे थे। ओके, अब वो सेम फूड अगर हम 16 दिनों में खिलाना चाहते हैं तो क्या होगा, आदमी ज़्यादा होंगे। यहाँ पर आदमी ज़्यादा होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, खाना कंप्लीट होगा। तो इसका एरो क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसका एरो आएगा नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर लोग कम हुए हैं और आदमी क्या होने चाहिए स्टूडेंट, ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए। तो ये है इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन में एरो अपोजिट होता है, मीन्स एक ऊपर तो दूसरा नीचे। और अब आते हैं हम अपने थर्ड रेशो के ऊपर। जब वो 4800 आदमी थे तो 1.5 kg के मीन्स 5 kg रेट के लिहाज से वो खा रहे थे। कितने लोग थे, 4800। ओके, तो उनका रेट जो था खाने वाला पर पर्सन, मीन्स एक आदमी 1.5 पर्सन के लिहाज से वो खाना खा रहा था। अब डियर स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस लगाना है, क्योंकि ये चीज़ जो है अननोन है। अब कितने लोग होने चाहिए, जब 1.0 पर्सन के हिसाब से हम वो सेम फूड उनको खिलाना चाहते हैं। आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें, कितने लोग होने चाहिए जब हम उनको 1.0 के रेट के हिसाब से उनको ये खाना खिलाना चाहते हैं। तो लोग कितने होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए स्टूडेंट। क्यों ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि हमने जो उनको पर पर्सन खाना जो खिलाना है वो हमने क्या किया, उसमें भी कमी लाई है। मीन्स जब हमने रेट कम किया तो आदमी ज़्यादा होने चाहिए, रेट कम हुआ है, लोग यहाँ पर फिर भी ज़्यादा होंगे, इसलिए इसका भी एरो नीचे की तरफ, क्योंकि एक चीज़ हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है और दूसरी चीज़ इंक्रीज़। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे x और अपान में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पता है कि जहाँ पर टेल होता है वो ऊपर की तरफ, जहाँ पर हेड होता है वो नीचे की तरफ। 4800 इक्वल होगा, जहाँ पर स्टूडेंट क्या है हमारे पास हेड है तो वो हमारे पास टेल है तो वो ऊपर की तरफ होगा, और जहाँ पर हेड है वो नीचे की तरफ। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पर हमारे पास एरो का डियर स्टूडेंट टेल है वो ऊपर की तरफ, और जहाँ पर हेड है वो नीचे की तरफ। 1.05 ऊपर। अब जस्ट हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, बेस्ट वे ये है कि इसको अगर हम रिमूव कर लें तो इसकी जो लोकेशन है ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। 4800 इक्वल है 20 और अपान में है 16 मल्टीप्लाइड बाय 15 आवर 100। ओके, तो यहाँ पर 5 का टेबल 2 टाइम्स और 15 का टेबल 3 टाइम्स। ओके, 5 का टेबल 10 के ऊपर 2 टाइम्स, 15 के ऊपर 3 टाइम्स। अब जस्ट हमें यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, ये जो 3 है इसको हम क्या करेंगे, इस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 ये होगा हमारे पास 60, तो x इक्वल आ जाएगा 4800 इक्वल है किसके, 60 अपान में अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, सेकेंडली ये जो 2 है इस 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास
32 और अब x इज़ इक्वल टू है, x किसके इक्वल है 60 और अपान में 32 मल्टीप्लाइड बाय 4800। ओके, अब जस्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर कोई भी सेम टेबल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट 32 के ऊपर 16 का टेबल 2 टाइम्स और यहाँ पर 48 के ऊपर 16 का टेबल 3 टाइम्स। ये दोनों जो ज़ीरो हैं एज इट इज़ आएंगे। ओके, अब जस्ट क्या है, यहाँ पर 2 है तो 2 का टेबल इस 6 के ऊपर 3 टाइम्स और ये जो ज़ीरो है एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पर क्या है, 30 को जस्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 के साथ, तो आंसर इसका आएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 300। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 किसके इक्वल होगा, 9 के। और यहाँ पर एक ज़ीरो ये है और दोनों ज़ीरो ये हैं हमारे पास। ओके, तो ये है इसका आंसर। तो मीन्स कितने बंदे होने चाहिए जो इस सेम फूड को क्या करेंगे, खाएंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो आंसर है इसका 9000, मीन्स 9000 आदमी होने चाहिए, तभी ये सेम फूड जो है कंप्लीट होगा। आई होप डियर स्टूडेंट के आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में रिसीव हो।